करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगाड़ी की 5 दिसंबर मंगलवार को जयपुर राजस्थान में दिन दहाड़े बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर झांसी जिले के गुरसराय कस्बे में 6 दिसंबर को शाम 5 बजे करणी सेना प्रमुख पदाधिकारियों और क्षत्रिय राजपूत आदि युवाओं का जन सैलाब खैर इंटर कॉलेज गुरसराय मुख्य चौराहे से होते हुए हजारों की संख्या में युवाओं का जन सैलाब हाथ में कैंडल लिए हुए मोदी चौराहे से पूरे शहर और मुख्य बाजार होते हुए कैंडल मार्च किया। इस दौरान एक सभा भी हुई जिसमें दोषियों को मौत की सजा के अलावा इतनी बड़ी घटना के पीछे दुस्साहस करने वाले षड्यंत्रकारियों के नाम उजागर कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान करणी सेना के जिलाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह उर्फ दीक्षित छोटू आस्था ने कहा कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी देश और राष्ट्र के प्रति हमेशा पूरी तरह समर्पित और सक्रिय रहते हैं, जिसके चलते पूरे देश के युवाओं के वह हृदय सम्राट थे। इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया जाए। इस प्रदर्शन में युवाओं का जनसैलाब कैंडल मार्च में मौजूद रहा। आपका मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। कौन सी पद पे हैं आप? मैं करणी सेना परिवार से जिलाध्यक्ष झांसी जनपद से हूँ। आज ये गुरसा नगर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्यों निकाला जा रहा है? अभी जयपुर में कल एक घटना हुई है जिसमें कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा, जिनकी अब शनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है उनकी, हमारे राजपूत करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामणी जी के ऊपर हमला हुआ है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए और खून का बदला खून से होगा। इसके अलावा हमें कुछ स्वीकार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको बराबर से लेटना देखना चाहते हैं कि वो भी बराबर से लेटे मिलें। और इसके अलावा करणी सेना परिवार, करणी से राजपूत संगठन, जितने भी राजपूत संगठन और 36 कौमों से आह्वान करते हैं कि सारे लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, क्योंकि आदरणीय गोगामणी जी ने कभी किसी एक जाति, एक देश, पूरे देश की बात की, कभी एक जाति वर्ग की कभी बात की नहीं उन्होंने, न कभी एक जाति वर्ग के लिए लड़े हैं। जब जहां मौका लगा, जब जैसा मौका लगा, उन्हें किसी भी व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। तो यही चाहेंगे कि आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम उनके कर्ज तो नहीं चुका पाएंगे जो उन्होंने किया है आज तक देश के लिए, हमारे लिए, संगठनों के लिए, हर समाज 36 कौम के लिए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यदि आज उनके इंसाफ के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो उनकी थोड़ी मोड़ी हम हो सकता है कर्ज चुका सकें, और जो उन्होंने किया है उससे थोड़ा मोड़ा करने का प्रयास करेंगे उनके लिए, और संगठन को पुनः एक बार जीवित करने का, एक बार दिखाने का कि यदि हमारे किसी व्यक्ति के साथ जो समाज के लिए लड़ रहा है, वो एक समाज, एक कौम के लिए लड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अभी तक जो लड़ाई की है उसमें आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, कभी उन्होंने एक समाज की बात नहीं की, एक व्यक्ति की बात नहीं की, ना व्यक्तिगत बात की है। जो भी बातें उनकी रही हैं वो हमेशा समाज के लिए रही हैं, सभी समाजों के लिए रही हैं, 36 कौम के लिए रही हैं। तो बस यही है कि सब लोग इस लड़ाई में साथ दें, सब लोग साथ रहें। आप लोग क्या चाहते हैं? हत्यारों किस प्रकार की सजा होनी? केवल फांसी, केवल हत्यारों को फांसी दो, इसके अलावा हमें और कुछ मंजूर नहीं है। न्याय यही होगा, खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून। ठीक है। मतलब ये क्या कार्यक्रम है, क्या हो रहा है? ये बहुत कायराना हरकत की गई है। एक समाज को जगाने का कार्य ऐसे व्यक्तित्व ने किया, और न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि वो सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके जिन्होंने समाज को इतना जागृत किया और सभी समाजों के हित का और सभी समाजों के स्वाभिमान की वो बात करते थे, ऐसे व्यक्तित्व हमारे आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, जिनको कुछ कायरों ने कायराना हरकत करके धोखे से घर में जाकर उनकी हत्या की है। इसलिए हम सब आक्रोशित हैं, और हम भारत सरकार से, राजस्थान में अभी सरकार गठित नहीं हुई है, और मैं ये भी कहूँगा राजस्थान में तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जब तक कि उन कातिलों को उनकी सज़ा नहीं मिल जाती है।